रसामृत सिंधु की चर्चा सत्र में भक्ति शास्त्र के। तो अब हम साधन भक्ति का जो पहला लहरी है, दूसरा लहरी, वो समाप्त हो गया है। तो हम पूर्व सागर में हैं। पूर्व सागर, दक्षिण सागर, पश्चिम सागर, उत्तर सागर, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु। ये इतना बड़ा सिंधु है, सागर है, उसके चार दिशा के चार भागों में है। तो हम सिर्फ भक्ति शास्त्र में तो पूर्व विभाग है उसका चार लहरी देखते हैं। तो पहला दो लहरी यहाँ पर समाप्त होता है। तो पहला लहरी था कि सामान्य भक्ति, जिसमें हमने शुद्ध भक्ति के जो परिभाषा है, उसके जो छह प्रभाव है, वो देखे। वो क्या थे? वो तो अन्नाभिलाषिता शून्यम इत्यादि, ये है परिभाषा। और छह प्रभाव क्या है? क्लेशाग्नि विभुधा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ, आंध्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षण से। तो ऐसे ये छह जो लक्षण है शुद्ध भक्ति करने के, उसका भी तो ये हो गया पहली लहर में, सामान्य भक्ति। तो ये इसमें दो 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 ऐसे प्रकट होते हैं। इसको याद है, क्लेशाग्नि मतलब सब क्लेश सब खत्म हो जाता है। शुभदा मतलब शुभ गुण प्रकट हो जाता है। ये पहले दो थे। फिर सुदुर्लभा और मोक्ष लघुता कृत, तो ये दो 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 की जोड़ी थी। हम्म, तो ये इसमें कैसा अंतर था, किसी को याद है? क्या संबंध था ये दो, चार और छह का? याद है किसी को? प्रयास करना चाहता है कोई? और सभी भक्त, अगर आप हो सके तो सबको दर्शन दीजिए, प्रेरणा होगा सबको। वीडियो चालू करके तो कोई बता सकेगा ये क्या है? प्रभु क्लेशा। जी हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी अ, ये दो दो करके जो बताए थे वही था ना कि पहले चाबी है भक्ति का, और फिर मतलब द्वार उसका जाने के लिए चाहिए हमें, उसके बारे में बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो 64 अंग है। 64 अंग के पहले 20 जो है वो दरवाजा है, और पहले तीन उसका चाबी है। वो हम्म। साधन भक्ति के 64 अंग है, उसके बारे में। तो ये उसके पहले बहुत दिन हो गया है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। और कोई प्रयास करना चाहे तो? हमने देखा कि पहली लहर सामान्य भक्ति में क्या है? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो ये तीन। तो साधन भक्ति में जो प्रकट होता है, अनुभव होता है, वो है क्लेशाग्नि और शुभदा। और भाव भक्ति में जो प्रकट होता है वो है मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। और प्रेम प्राप्त करने के बाद क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षण जैसा। तो ये जो लक्षण है, ये जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो प्रकट होते हैं। तो इसमें तीन कंपार्टमेंट किए हैं। पहला है साधन भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेम भक्ति। तो ये हो गया पूरा वर्णन सामान्य भक्ति, मतलब पहला लहर। दूसरा लहर क्या था? वो था साधन भक्ति का। तो साधन भक्ति का हमने व्याख्या देखा कि साधन भक्ति का व्याख्या क्या है। कोई बता सकता है कि साधन भक्ति का क्या व्याख्या है? सरल भाषा में बोला जाए, जो हम सब लोग कर रहे हैं, उसका क्या व्याख्या है? हाँ बोलिए माता। और जो हम गुरु और शास्त्र बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, साधना अपने को गुरु के हाँ तो, इंस्ट्रक्शन, हाँ तो लेकिन वो पूरा परिभाषा क्या है? ये सही है, लेकिन परिभाषा क्या है? उसमें एक महत्वपूर्ण चीज रह जाता है। हाँ बताइए माता जी। साधन भक्ति का व्याख्या
कि साधन भक्ति किससे कहते हैं? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, भक्ति के बारे में बताया गया था कि जो हमारी इंद्रियां है, मतलब सारी क्रिया जो हम भगवान के खुशी के लिए करते हैं, मतलब कृष्ण की भावना होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, उसमें हम सारी इंद्रिया को लगाते हैं अपना। तो अ, उसी के साथ साथ जो माता जी ने बोले कि जितने सारे मतलब शास्त्र के अनुसार जो विधि विधान है, उसके अनुसार जो किया जाता है उसी को साधन भक्ति किया बोला जाता बिल्कुल है। ये वही है, लेकिन इसमें कुछ तो महत्वपूर्ण चीज रह गया है, वही पूछ रहा हूँ। देखो साधन भक्ति मतलब साधन है ना, वो साधन साध्य प्राप्त करने के लिए होता है ना। वो क्या है? तो मुझे आपने बताया था कि कृत द्वारा साध्य भाव से किया गया श्रद्धा और भक्ति, ये मैंने एक नोट डाउन किया था साधन भक्ति के लिए। हाँ तो बराबर आप पास जा रहे हैं अभी कि वही व्याख्या है। देखो साधन मतलब क्या है, कुछ प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य, बराबर। हम्म। साधन तो भाव भक्ति का प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है वो है साधन भक्ति। हम्म। तो ये है कृति साध्य भवेद साध्य भाव सा साधना विधा। ये इसका परिभाषा, इसका हमने चर्चा की। हम्म। तो जो क्रियाकलाप इंद्रियों मन बुद्धि और चित्त के द्वारा किए जाते हैं भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए, उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो उसमें ये सब आ गया। अभी इसमें भी दो तरह के भाग थे, एक है वैधि साधन भक्ति, एक है रागानुग साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति हमने देखा कि क्या, जो गुरु साधु शास्त्र द्वारा प्रेरित होने वाली, जहां में हम सभी इंद्रियों को लगाते हैं, लेकिन कैसे? शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार। तो वो 64 जो अंग हमने देखे, वो था वैधि साधन भक्ति। वो 14वें अध्याय तक हुआ। उसके बाद 15 और 16 में हमने क्या देखा? रागानुग साधन भक्ति। जो भी इंद्रिया मन बुद्धि चित्त से ही किया जाता है, लेकिन विधि विधानों द्वारा प्रेरित नहीं होता। विधि विधानों का अनुशीलन होता है, लेकिन प्रेरणा क्या होती है उसके लिए? एक शब्द में बताएंगे तो क्या प्रेरणा होती है उसके लिए? भाव प्रभु जी, मतलब खुद से वो प्रेम भाव आते हैं। भाव प्रेम प्रेम। नहीं, वो शब्द नहीं है वहां पर। क्या शब्द है उसका, हमने देखा है क्या शब्द है? ये प्रेम और भाव प्रकट करने के पहले रागानुग भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ये प्रभु जी 15। स्वतः हाँ प्रेम, मतलब स्वतः स्फूर्त प्रेम, मतलब खुद से वो प्रकट होती है, उसको प्रकट करने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑलरेडी है उनके अंदर, ऑलरेडी ब्रजवासियों के अंदर वो वो तो चीज रागात्मिका भक्ति है। रागानुगा मतलब रागात्मिका लोगों का अनुसरण करके किया जाने वाला। किया जाता है। हाँ हाँ। लेकिन उसका लक्षण क्या है? प्रभु जी उनका अनुसरण मतलब हमारे, उनको जब हम देखते हैं तो हमारे मन में भी वैसा भाव आना चाहिए कि इच्छा, सेवा का इच्छा उनका देख हाँ कर, सिर्फ मतलब। तो इच्छा हो गया तो रागानुगा आप कर सकते हो। नहीं प्रभु जी। तो लोभ ये हमने, एनीवे हमने चर्चा सब किया, लेकिन पता नहीं कितने लोग क्या सुन रहे हैं। आप सुनिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं, मेरे को तो समस्या नहीं। लेकिन माफ कीजिए, मैं बहुत गंदा टीचर हूँ। एक्चुअली मैं कुछ समझा नहीं सक रहा हूँ आप लोगों को, पता नहीं। मैंने पूछा भी नहीं होगा, बट कोई समस्या नहीं है। श्रवण कीर्तन से सब लोग शुद्ध हो रहे हैं। जो भी। तो लोभ, लोभ उत्पन्न होना। लोभ सिर्फ इच्छा नहीं, सिर्फ आकर्षण नहीं, लोभ, लोभ उत्पन्न होना, ये रागानुगा भक्ति। ये वैदिक साधन भक्ति है, प्रभु रागानुगा। जी आपने बताया था, हमें याद नहीं था। आप अच्छे टीचर है, हम अच्छे शिष्य नहीं है। नहीं आपने देखिए, बताया था। आप कुछ कुकिंग किए समझो माता जी, आपने कुछ कुकिंग किया बहुत अच्छी तरह से, और सबको खिलाया। और सब खा के भाग गए।
और नहीं मांगा है, उसका क्या अर्थ हो गया? तो वही है ना, अगर मैं अच्छा टीचर होता तो सब समझ गया होता ना। तो मेरा समस्या है कि मैं सिर्फ बोलता गया कंप्यूटर के सामने बस। तो आपका अच्छे से सेवा नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है, अभी जो भी बचा है आप प्रयास कीजिए जितना हो सके। कोई समस्या नहीं है। मैं भी अभी सिखा रहा हूँ तो अभी समझ रहा हूँ, तो इतना आसान नहीं है। मैं भी आपके जैसा कोर्स कर रहा था तब भी समझा, ऐसा जरूर नहीं। हरे कृष्ण। प्रयास करना चाहिए यथाशक्ति जितना हो सके उतना। तो ये देखिए एक चार्ट दिखाता हूँ मैं। तो ये आपको दिख रहा है चित्र। तो यहाँ पर कैसे प्रगति करते हैं तो क्या होता है वो दिया गया है। तो देखिए, साधन भक्ति देखा आपने, वो आदव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनाथ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये पूरा साधन भक्ति। इसके भी दो प्रकार है, क्या है, वैधि साधन भक्ति है एक राग, दो रास्ते हैं। और साध्य भक्ति क्या है वो आज चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं भाव भक्ति। साधन भक्ति का परिभाषा क्या है, जो भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो साधन भक्ति। जो 64 अंग है, तो विधि विधानों का, वैदिक गुरु साधु शास्त्र के विधि विधानों का पालन करने से जो होता है वो है ये ट्रैक, ये जो रास्ता है वो वैदिक साधन भक्ति का रास्ता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आदमी के हृदय में ये साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति करते हुए ब्रजवासियों की लीलाओं को श्रवण करके हृदय शुद्ध होने के बाद अगर लोभ उत्पन्न हुआ, तो फिर वो ट्रैक बदलता है उसका, वो होता है रागानुग साधन भक्ति। और ये ट्रैक से आप आगे जाओगे तो रागानुगा भाव भक्ति प्राप्त होगी, और फिर प्रेम प्राप्त होगा, उससे वो वृंदावन प्राप्त हो। तो ये ट्रैक बदलना है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रैक पे चलते रहे तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, भाव भक्ति के बाद प्रेम वैकुंठ में, नहीं तो द्वारका। तो ये वैधि साधन भक्ति, ये रागानुगा साधन। तो अभी तक हमारा जो चर्चा था ये यहाँ से नीचे वाला था, ठीक है ना, साधन भक्ति का ही चर्चा था अभी तक हमने जो किया। मतलब यहाँ से ये पोर्शन जो है ये अभी तक चर्चा हुआ। ये जो पहला ट्रैक है ये अध्याय 2 से लेकर के 14, और 15 और 16वां जो अध्याय है उसमें ये रागानुगा साधन भक्ति का चर्चा हो। तो दोनों साधन भक्ति का ही चर्चा अभी तक हमारा, यहाँ तक हमारा अभी तक चर्चा हुआ है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, हाँ ये पार्ट, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो हमने अभी तक चर्चा की। अभी अगले 2 अध्याय में क्या चर्चा होगा, साध्य भक्ति का चर्चा। साध्य भक्ति मतलब कौन सी, भाव भक्ति। तो इसका भी मैंने उदाहरण दिया था कि कैसे सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय होता है, बराबर, सूर्य नहीं दिखता आपको, लेकिन प्रकाश हो जाता है। तो भाव भक्ति ऐसा है कि सूर्य का, प्रेम का सूर्य उदय नहीं हुआ है लेकिन प्रकाश आ गया, तो वो है साध्य हमारा। तो वो अभी के जो 2 अध्याय है वो 16 और 17, ये क्या है, सॉरी 17 और 18, ये क्या है, भाव भक्ति जो है साध्य भक्ति। साधन भक्ति का जो साध्य है वो है भाव भक्ति। भाव प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं साधन। ना कि सिर्फ कोई भी आकर के, जैसे मंदिर में कोई आया है और वो कुछ श्रवण कीर्तन कर लेता है तो वो भक्ति कर रहा है, लेकिन साधन भक्ति कर रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका ध्येय क्या होना चाहिए कि मेरे को भाव प्राप्ति करने के लिए मैं कुछ श्रवण कीर्तन करूंगी, तो उसको साधन भक्ति बोला है। वैधि साधन भक्ति या रागानुग साधन भक्ति। तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो ये जो
ये स्पष्ट है, ये जो चित्र दिखा रहा हूं मैं आप, तो ये ट्रैक बदलना है। प्रभुपाद जी ने इसको इसके लिए बनाया है कि भाई 64 अंगों का अच्छी तरह से, या 5 महत्वपूर्ण अंगों का हृदय पूर्वक ध्यान पूर्वक करके हमें ट्रैक बदलना है। और रागानुगा भक्ति को, राग वैधि साधन भक्ति से रागानुग साधन भक्ति को प्राप्त करने का इच्छा रखना चाहिए। और जब अनुशीलन वैसा करेंगे तो लोभ प्राप्त होगा भगवान की कृपा से। और लोभ प्राप्त हुआ तो अपना ट्रैक बदल, तो वहां भी आगे बढ़े तो वृंदावन में पहुंचा जा सकता। तो ये है, ठीक है। तो अभी ये जो 17 और 18 चैप्टर है, तो उसका ये चित्र में रूप में पहले दिखाऊंगा कि उत्तम भक्ति, जैसे मैंने बताया पहले 2 अध्याय में सामान्य भक्ति, तो वो अन्नाभिलाषिता शून्य। तो जो अनुशीलन जो है वो 2 प्रकार के हो सकता है। एक होता है चेष्टा रूप मतलब क्रियात्मक, और दूसरा है भाव रूप मतलब भावात्मक। तो जो चेष्टा रूप है उसका ही हमने चर्चा की, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो एंड जो साधन भक्ति था वो हम अ, वैदिक साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति वो साधन में आ रहा। और चेष्टा रूप जो साध्य है वो अभी आप भी चर्चा करने वाले हैं। ये ये वाला देख रहे, साध्य चेष्टा रूप में इसका चर्चा होगा। तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ये जो भाव है, ये जो है साध्य, वही है भाव। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, हमारे साधन अभिनिवेश से प्राप्त या कृपा से प्राप्त। भगवान या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से प्राप्त हो गया भाव, उसको कृपा वाला भाव कहते हैं। और जो साधन अभिनिवेश से प्राप्त हुआ है उसको साधन अभिनिवेश द्वारा प्राप्त। तो हमें क्या करना है, दोनों चीज करनी। हमने अच्छे से साधन करना है और कृपा का आशा करना। और ये भाव भी 2 प्रकार का है। अगर वैधि साधन भक्ति करेंगे तो वैधि भाव प्राप्त हो, उसका नाम क्या है, महात्मा ज्ञान प्रेम। और भाव के बाद प्रेम प्राप्त होगा, उसमें क्या होगा, महात्मा ज्ञान भाव होगा। मतलब क्या, उसमें भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान का पूरा चिंतन है। और जब रागानुगा मार्ग से आदमी भाव प्राप्त करेगा तो वो कौन सा रहेगा, केवल भाव होगा, केवल भाव, जिससे केवल प्रेम प्राप्त हो सकता है, जिससे वृंदावन प्राप्त हो सकता है। तो ये बात है। और फिर कृपा वाला भी 2 प्रकार का है। जो कृपा है उसके 3 अर्थ है। ये बहुत प्रेमी भक्तों का कृपा, तो वो उनके शब्दों से कृपा प्राप्त हो सकता है, उनके चितवन से कृपा प्राप्त सकता है, या उनकी सिर्फ शुभेच्छाओं से भी भाव प्राप्त हो सकता है। सोचिए शुद्ध भक्त में कितना शक्ति होता है। ऐसा हमने सुना है कि कोई भाव भक्त है तो वो दूसरे को, नहीं, प्रेमी भक्त जो है वो सिर्फ दूसरे को देख करके प्रेम दे सकता है। ऐसे सिर्फ देख करके, और वो इच्छा करेगा बस भाई ये प्रेमी भक्त बनने। तो कृष्ण उनके हृदय में तो तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्रामा, तो उनके हृदय में गोविंद है, उनके हृदय में इच्छा हो गई तो भगवान पूरी कर देते हैं। तो वो कृपा, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि किसी ऑनररी पीएचडी मिलता है ना, ऑनररी पीएचडी सुना है क्या आपने? जैसे मैंने ऐसा सुना है कि अमिताभ बच्चन ने तो, इवन हमारे इनको भी ऑनररी पीएचडी मिला ना, कौन हमारे और गोपाल फूक को भी मिला शायद। तो ऑनररी पीएचडी मतलब क्या, वो आदमी पढ़ाई कॉलेज विलेज में जाता है क्या, करता है पढ़ाई वगैरह, मतलब पीएचडी करने के लिए पढ़ाई करता है क्या वो? ऑनररी डिग्री जब मिलता है उसको मान्यता प्राप्त डॉक्टर, डॉक्टर मतलब पीएचडी,
तो उसको सुना है आपने किसी ने इसके यस बारे में? प्रभु। यस। हाँ, तो वो कॉलेज में जाता है क्या? नो नो। हाँ, रिसर्च करते हैं। लेकिन उसका व्यक्तिमत्व की वजह से सरकार उसको बोलती है कि भाई ठीक है, आपको हम मान्यता प्राप्त पीएचडी दे रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन को मिला है, और गौर गोपाल बाबू को भी मिला शायद, मैंने ऐसा सुना। तो मुझे शुभ विलास प्रभु जी को मिला है ना। हाँ, उन्होंने तो शुभ पढ़ाई विलास। की है, शुभ विलास प्रोबल मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि ये ऐसे प्रतिष्ठित आदमी को मिलता है, मतलब जैसे मैंने कुछ नाम लिए, तो ऑनर ही जिस प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएगा कि वो ज्यादा कॉलेज विलेज में नहीं जाता, कृपा कृपा हो गया उसके ऊपर बस। उसने साधन ज्यादा कुछ किया नहीं, तो वो है कृपा। तो वो शुभेच्छाओं से हो सकती है, शब्दों से हो सकती है, या उनकी चितवन से हो सकती है, और भाव प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अरे हम शुद्ध भक्त के साथ सामने जाके खड़े हो और बोलो, हम उनको बोले हमको देखिए हमें भाव दे दो, ऐसा नहीं हो। उनका इच्छा होना चाहिए। इसलिए उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो ये दो रास्ते हैं, एक है साधना अभिनिवेश और दूसरा है कृपा। तो साधना में दो है, वैधि रागानुगार, कृपा में ये तीन प्रकार है, उनके शब्दों से, उनके चितवन से, और उनके शुभेच्छाओं से। तो इसका ही विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अभी हम साधन भक्ति कर रहे हैं, उसका जो ध्येय है, जो हमें प्राप्त करना है, उसका चर्चा होने वाला है आज। अध्याय 17 और अध्याय 18, भाव भक्ति। भाव भक्ति का वर्णन है। और 19वें अध्याय में क्या है? भाव भक्ति का साध्य क्या है? प्रेम भक्ति। क्योंकि सूर्य का एक अरुणोदय हो गया लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ, तो सूर्य का उदय हो गया मतलब क्या? प्रेम प्राप्त हो। तो सूर्य का पूरा उदय होने के पहले अरुणोदय होता है ना। अरुणोदय मतलब सूर्य नहीं दिखता आपको, लेकिन प्रकाश आ जाता है। तो वो प्रेम भक्ति अंतिम अध्याय, 19वें अध्याय। तो ये दो अध्यायों में ये भाव भक्ति का परिभाषा, उसके प्रकार और उसके लक्षण, ये तीन चीज बताए गए। तो परिभाषा से शुरुआत करते हैं। देखिए, अध्याय 17, भाव भक्ति, गोपाल जी बोले हैं। तो इसका, हाँ ये पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब तक भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है, तो उसके हृदय से भाव में प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भाव में प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। बिल्कुल। तो ये हरे परिभाषा है, तो इसको समझिए, ये प्राप्त करना है। तो ये तीन प्रकार के अधिकारी का हमने चर्चा किया है, बराबर। तो ये भाव प्राप्त हो गया जिसको, तो उसको कौन सा अधिकारी बोला है प्रभुपाद जी ने? उत्तम अधिकार। तो उसके पहले दो अधिकार कौन से थे? तो कनिष्ठ यार, मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी। बिल्कुल। तो उसके लक्षण भी हमने देखे, कनिष्ठ अधिकारी के क्या लक्षण हैं,
मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण है। तो अभी हमको अभी उत्तम अधिकारी का लक्षण का विस्तार से वर्णन हो रहा है। तो वहां पर क्या लक्षण बताए थे, किसी को याद है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। उत्तम अधिकारी का बताए थे जिन्होंने संपूर्ण पूरी तरीके से अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा दिए हैं, तो वो उत्तम अधिकारी में आते हैं। हाँ 24 घंटे भगवान प्रभु का, गुरु का, कृष्ण का मिशन में लगे, ये एक लक्षण है। लेकिन परिभाषित लक्षण क्या है? तो जो अन्न अभिलाषा सुनना, मतलब यही वो डेफिनेशन तो उत्तम वो तो उत्तम भक्ति का परिभाषा है। हम वो पूछ ही नहीं रहे, पूछ रहे हैं कि उत्तम अधिकारी का क्या लक्षण है। प्रभु जी, वो जो सभी जीव में भगवान परमात्मा को देखता है। हाँ वो भी सही है बिल्कुल, लेकिन कोई भी भौतिक लाभ या और क्या इंद्रिया। लक्षण बताया रूप गोस्वामी ने? यहाँ पर लिखा है प्रभु जी, कोई भी भौतिक लाभ या इंद्रिय के प्रति मतलब आकांक्षाओं से वो मुक्त रहते हैं नहीं हमेशा। नहीं, यहाँ वाला नहीं पूछ रहा हूँ, आपके सामने है तो क्यों पूछो। पहले वो वाला जो हुआ हुआ है वो पूछ रहा हूँ। जो प्रभु जो कौन किसी से? से द्वेष नहीं करता। बहुत अच्छा सामान्य है, बराबर है, लेकिन रूप गोस्वामी क्या बताए वो पूछ रहा हूँ। वो भी सही है, द्वेष, द्वेष तो मध्यम अधिकारी में चला गया, उत्तम अधिकारी में कहाँ से? मतलब वहां तो रहेगा ही नहीं वहाँ। प्रभु जी यहाँ पर एक लिखा है कि जब दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं हो, उनको सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सामान्य उत्तर है, बहुत। तो तीनों भक्त कृष्ण की खुशी के लिए ही तो करते हैं तो। ज्ञान और श्रद्धा और ज्ञान, इसके आधार पर परिभाषा था। अच्छा। तो एक होता है कोमल श्रद्धा, एक होता है दृढ़ श्रद्धा, एक होता है प्रौढ़ श्रद्धा। हम्म। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। और इसका ज्ञान के बारे में क्या है, तो इसमें शास्त्र युक्ति अनिपुण होता है, वो है कनिष्ठ। जो शास्त्र युक्ति में निपुण है, मतलब कनिष्ठ में तो श्रद्धा भी कोमल है, शास्त्र युक्ति में भी अनिपुण है। मध्यम अधिकारी में श्रद्धा कैसा है, दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र युक्ति में इतना निपुण नहीं है। लेकिन उत्तम अधिकारी वैधि भक्ति का बोल रहा हूं, वो कैसा है, शास्त्र युक्ति में भी निपुण है, और उसका प्रौढ़ श्रद्धा है, प्रौढ़, दृढ़ से ज्यादा प्रौढ़ होता है। तो ये प्रौढ़ श्रद्धा क्या है, प्रौढ़ हृदय कैसा है, उसका अभी चर्चा चली, उसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी। तो ये चर्चा चली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तम अधिकारी, ये उत्तम अधिकारी का पद है। तो अभी पहले 4-5 लाइन क्या है वो समझेंगे। वो क्या बोल रहे हैं इधर, संस्कृत देख सकते हैं क्योंकि उसका ही वर्णन किया है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, रुचिभिश्चित्त मास्त्रकृत, हसौ भाव उच्यते। कि ऐसे भा ऐसे हृदय में आए भाव को भाव भक्ति कहते हैं। कैसे है वो? तो एक उदाहरण दिया है, प्रेम सूर्य अंशु साम्य। कि मतलब प्रेम का, प्रेम मतलब सूर्य, लेकिन ये प्रेम सूर्य का अंश जो है, अंशु मतलब क्या, उसका एक किरण। अगर प्रेम को सूर्योदय कहेंगे तो प्रेम के एक किरण को अरुणोदय कहेंगे या भाव भक्ति कहेंगे। सूर्य अंशु साम्य भाग, तो उसका ही प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार है। और वो कैसा है, शुद्ध सत्व विशिष्टा। तो शुद्ध सत्व मतलब क्या, कि 3 गुणों से परे, मतलब दिव्यस्त, सत्वगुण रजगुण तमोगुण से परे, भौतिक। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक
उड़ जाता है उतना ऊपर, उस समय उसके हृदय सूर्य के भांति प्रकाशित होता है, क्योंकि शुद्ध सत्व प्रकाशित हो गए। जैसे भागवतम में वर्णन है ना, देखिए, शृण्वता सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन पद्यंतस्थो ही अभद्राण विधुनोति सुरत सताम। तो ये शुरुआत है। और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ये निष्ठा भक्ति हो गया। दो, व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत का सेवा करके प्रसन्न करके दैनंदिन रूप से वो निष्ठा तक पहुंचता है। मतलब क्या, उसका दृढ़ दृढ़ श्रद्धा हो गया, द्वेष चला गया। और ऊपर उठने के बाद क्या होता है उसका, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चै चेत एत अनाविधिम चितम सत्वे प्रसीदति। तो ये है रुचि, आसक्ति और भाव, सत्वे प्रसीदति। वो शुद्ध सत्व में पहुंच गया, दिव्य स्तर तक उड़ गया, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल। तो पूरा हृदय अभी पूरा शुद्ध हो गया। तो ये भाव है, तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होता है। रुचि भी चित्त मास्रण्य कृत, तो उसमें इतना ज्यादा उत्सुकता होता है कि राधा कृष्ण का सेवा करने का, तो बिल्कुल उसको दूसरा कुछ भी मन में नहीं आता उसको। वो कहाँ भी हो, जैसे प्रभुपाद जी भारत में हो, वृंदावन में हो, या न्यूयॉर्क सिटी में बावरी में हो, वो कृष्ण कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखाता, कभी विचलित नहीं। तो इसलिए इसको ये उत्तम अधिकारी। तो ये उसका परिभाषा है, भाव भक्ति का परिभाषा। अथ भाव, तो ऐसे मानसिक, ऐसे भावमय परिस्थिति को भाव भक्ति कहते हैं। चित्त मास्रण कृत मतलब क्या, कि उसका हृदय कोमल हो गया, श्रद्धा प्रौढ़ हो गया, मतलब हृदय कोमल हो गया। मास्रण कृत मतलब मक्खन जैसा कोमल हो गया। तो ये इसका परिभाषा है। तो अभी ये रूपा जी हमें समझाने के लिए बता रहे कि अभी तक क्या क्या बताए। तो देखिए, यही चीज मैं उठाने का बारे में बता रहा था, ये अभी हमने ये पढ़ा ना, कि देखो, वैधि भक्ति करने से मनुष्य की प्रकृति में भौतिक गुणों से दिव्य अवस्था तक उठ गया हो। तो कैसे उठा, मैं वही दिखा रहा था चित्र में। ये जो है, ये ऊपर उठना है। ये वैधि भक्ति कर रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और ऊपर ऊपर उठते उठते भाव भक्ति तक तो पहुंच गया। तो उसको हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं उसका परिभाषा है, हृदय शुद्ध होकर के कोमल हो गए, श्रद्धा दृढ़ हो गए। तो ये दो प्रकार का है, वैधि और रागम। तो आगे का आप पढ़ेंगे तो वही बोला जा रहा है। तो हमने जो चर्चा किया पहले, वो एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी सब लिख दिए। पढ़िए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए, मैं पानी लेके आता हूँ, पढ़िए आप। हाँ, इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 3 to 5 की कतिपय निर्देश चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 3 to 5 भी बतलाए गए हैं कि हम अपने वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागा नुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैधि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो देखिए, अभी तक क्या क्या हुआ वो मैंने इसलिए चर्चा की है, वही प्रभुपाद जी बता रहे।
तो ये जो अभी बताया जा रहा है उत्तम अधिकारी का, इसके प्रश्नीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ, तो लक्षण कहाँ प्रकट हुए? पहले प्रस्तावना में, पहले 2 अध्यायों में, फिर 3 से 5 में भी कतिपय निर्देश भी बताए गए। निर्देश मतलब क्या? 64 अंग। तो ये गलत है इधर। ये 1, 2, 3, 5 नहीं है। ये कौन से अध्याय है? 6 से लेकर के 14, जो वैधि है, और जो रागानुग है वो उसके आगे वाले अध्याय 15 और 16। तो उसके जो विधि विधि बताया गया ना, उसके आदेश। हाँ, तो ये, हाँ, समझिए, निर्देश देता है। निर्देश कहाँ बताया? 6 से 14 में वैधि साधन भक्ति, 15 और 16 में रागानुग साधन बतलाए गए। हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं, और रागानुग प्रेम भाव भाव के स्तर तक धीरे धीरे उठ सकते हैं, तो इसलिए बताया गया। तो भाव, वही भाव का अभी चर्चा चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था। ये स्पष्ट कर लो, ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये ही अभी बोला जा रहा है कि ऐसा आदमी ऊपर उठ रहा। तो ये भाव का भी 2 प्रकार होते हैं। तो इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति, भक्ति की इन 2 प्रकारों की व्याख्या की। वैधि भक्ति 6 से 14, रागानुग भक्ति 15 से 16, ये दोनों साधन भक्ति है। और ये भक्ति के 2 विभाग होते हैं। वो है प्रभावात्मक मतलब सिद्धि, या कार्यकारी। तो ये कार्यकारी क्या था, इसका हमने अभी तक चर्चा किया। लेकिन जब कार्य करने के बाद सिद्धि प्राप्त होता है, वो अभी वर्णन होगा, प्रभावात्मक। तो ये प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है, जिसका अभी चर्चा हो रहा है। तो ये यहां पर हो रहा है। तो इसका अभी उदाहरण दिया जाए, कैसे अम्बरीश महाराज का हृदय में ये भाव देखा गया। तो ये पढ़िए दोनों, इस संबंध में शेयर इस करना है। संबंध हाँ, पढ़िए बुक पढ़िए। से पढ़- हाँ, पढ़िए कोई। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन, विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। हाँ, तो अम्बरीश महाराज में जो देखा गया उसका आंखों देखी उदाहरण दे रहे। ये क्या स्तर है? प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इति अभिधीयते। तो यही सरल भाषा में मैंने आपको बताया कि सूर्यो अरुणोदय और सूर्योदय में जो अंतर है। तो अरुणोदय है भाव, प्रेम अवस्था का प्रथम स्तर, और सूर्य जब आ जाता है पूरा प्रेम। तो ये सूर्योदय का पहला स्तर है अरुणोदय, तब एक किरण। तो कैसा प्रकट होता है? सात्विक स्वल्प मात्राश्रु अत्र अश्रु पुलकादय। तो ये सात्विकी भाव बोलते हैं। वो स्वल्प मात्रा में प्रकट होते हैं। भाव किस तरह? जब आदमी प्रेम प्रेम भक्ति तक पहुंचता है तो पूरी की पूरी मात्रा में प्रकट होता है। तो ये उदाहरण देने के लिए अम्बरीश महाराज का इधर एक उदाहरण दिया गया है।
कि जब दुर्वास मुनि ने उनके ऊपर कुछ संकट में डाला तो उन्होंने सिर्फ भगवान के चरण कमल का स्मरण किया हुआ है, और क्या हो गया, अश्रुपात हो रहा है। तो ये प्रेम वाले अश्रु। बाद में दुर्वास मुनि भी रो रहे थे, उनका भी अश्रुपात हो गया, लेकिन वो अश्रु कौन से थे, भय के अश्रु। ये प्रेम के अश्रु, ये ठंडे अश्रु है। हाँ, नहीं ठंडे नहीं बोल सकते, विरह वाले अश्रु होते हैं गर्म, और आनंद वाले अश्रु होते हैं ठंडे। तो ध्यायम ध्यायम पद्म पुराण से प्रमाणित किया गया है। ध्यायम ध्यायम भगवतः पादाम्बुज युगम तदा ईशद्वि क्रियमाणात्मा सार्ध दृष्टिर अभूत असो। तो उन्होंने कैसे भगवान के चरण कमल का ध्यान करके क्या हुआ, बहुत सारे आंसू, कंपन इत्यादि हो गया। आर्द्र दृष्टि मतलब क्या, आंसू हो गए। ईषद विक्रियामाण, तो विकार हो गया उनके, ये हमें विकार होना, जैसे रोंगटे खड़े होना इत्यादि। तो ये उदाहरण है उसका। तो ये भाव लक्षण बाह्यतः प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहे, और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाता। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनी। तो ये ही स्तर क्या है, ये अरुणोदय है। ये अरुणोदय के द्वारा बाद में सूर्योदय का अनुभव होगा। अरुणोदय ये सूर्योदय का कारण है, भाव ये प्रेम का कारण। तो ये स्तर यहाँ पे बताया है। अभी ये कैसे प्रकट होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे, उसका कारण क्या है, वो आगे इस 26वें श्लोक में बताया। लेकिन अभी तक हमने जो चर्चा किया उसके बारे में किसी को कुछ टीका टिप्पणी या संशय है, प्रश्न है, तो बता सकते हैं। जी, कुछ प्रश्न है जो हमने चर्चा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो प्रभु जी, तो प्रेम का जो पहला लक्षण होता है वो भाव ही होता है ना। बिल्कुल, जैसे सूर्योदय और अरुणोदय, तो भाव तो उसका ही चर्चा हो रहा है। ठीक है, और किसी का कुछ है? ठीक है, तो ये समझने का प्रयास कीजिए। बताया ना, हाँ बोलिए। भाव का भी आपने दो स्तर बताया ना। हाँ वो आएगा, आगे आएगा, अच्छा। आगे आएगा, वो दो दो प्रकार वगैरह आगे आएगा। स्तर नहीं है, वो प्रकार है। ठीक है? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। आपने बताया कि अनुशीलन का दो प्रकार। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी, अनुशीलन का जो दो प्रकार होते हैं, एक चेष्टा एक भाव। तो चेष्टा तो आप बोले कि साधन भक्ति, और साध्य, साध्य भी मतलब भाव भी प्रभु जी चेष्टा के अंदर ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो प्रभु जी फिर जो भाव है वो किस मतलब किस टाइप का भाव है, मतलब दो हुआ ना अनुशीलन का, एक चेष्टा एक भाव। तो इधर भी हम देख रहे हैं एक भाव है, मतलब समझ में नहीं आया प्रभु जी क्या। फिर देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, तो उत्तम भक्ति, देखो ये उत्तम जो भक्ति है, अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो ये जो परिभाषा है, ये साधक को भी लागू होती है, और जो प्रेमी भक्त है उसको भी लागू होती है। ठीक है, तो जो साधक भक्त है उसको चेष्टा रूप ही करना पड़ता है। भाव रूप, उसमें भाव रूप उत्तम भक्ति कौन करता है, वो क्रियाशील नहीं है, तो वो है प्रेमी भक्त। इसलिए उधर भाव दिख रहा है कि आपको नहीं है ना। तो चेष्टा रूप में वर्णन है, चेष्टा रूप में साधन भक्ति है, क्योंकि चेष्टा हम विचार करके कर सकते हैं, और उससे जब हमें साधन से साध्य प्राप्त होगा, ये है भाव। तो ये भी चेष्टा रूप है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं ना कुछ,
यशोदा माई को कुछ प्रयास करना पड़ता है क्या? मतलब वो ऑलरेडी वो स्तर पे है। सिर्फ वो आज ही वर्णन चल रहा था कि सिर्फ उन्होंने एक वृद्ध मनुष्य से सुना कि भगवान श्री कृष्ण कालिया के फणों में बैठे हुए, तुरंत उनके हृदय में और अश्रु वगैरह सब आ गए, हृदय में बहुत व्याकुलता हो, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध भक्त है। तो इसलिए वो भाव रूप है, उनका भाव। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो साधन है वो प्राप्त करने के लिए। वो चेष्टा रूप है, चेष्टा रूप। चेष्टा रूप मतलब क्या? हमको क्रियाशील, कृति साध्य भवेत साध्य साधना विधा। तो कृति करना मतलब क्या? वो स्थूल इंद्रियों से त्रुटि करना या मन बुद्धि या चित्त से कृति करना, ये चेष्टा ही है। दोनों चेष्टा है, वो समझिए। तो इसलिए ये भाव को भी चेष्टा रूप ही बोला है। ये समझना चाहिए। ठीक है। ओके, मतलब प्रभु जी, यहाँ पर जो भाव का अभी चल रहा है चर्चा, ये मतलब वो साध्य, जैसे आपने बोला कि चेष्टा के ऊपर ही चल रहा है पूरा, कि यस। चेष्टा करके जो भाव होता है। और ऊपर आपने जो बताया था अनुशीलन के जो दो भाव मतलब प्रकार है, चेष्टा और भाव, मतलब वो अलग अलग हो रहे हैं। नहीं नहीं, तो वही वो वही, वो और ये सेम है। अनुशीलन, ये उत्तम भक्ति अनुशीलन वही है ना। उत्तम भक्ति के परिभाषा में ही अनुशीलन आता है ना। अनुशीलन शब्द का ही दो अर्थ होता है, चेष्टा रूप और भाव। अच्छा, तो मतलब चेष्टा और भाव, चेष्टा का तो हो गया साधन भक्ति। हाँ, बिल्कुल तो अभी मतलब ये जो भाव चल रहा है, ये अनुशीलन का मतलब सेकंड जो द्वितीय प्रकार है उसके बारे में चर्चा चल रहा है, लेकिन वो चेष्टा के अंदर ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भाव से प्रेम आ जाएगा ना, प्रेम, तो प्रेम मतलब पूरा साध्य भक्ति हो गया, पूरा का पूरा, मतलब सूर्य उगम होगा। ओके, ठीक है प्रभु जी, अभी क्लियर है। हम्म। और किसी का है कुछ? ठीक है। अभी ये जो भाव है ये कैसे प्रकट किया जा सकता है, इसका वर्णन। तो अभी ये देखो, पहले मैंने प्रश्न किया था कि रागानुग साधन भक्ति के लिए क्या महत्व है, वो है लोभ। ठीक है, वो अलग हो गया। अब भी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? भाव प्रकट होना। तो भाव भी दो प्रकार का हो सकता है। कौन सा दो प्रकार का भाव होता है? एक भाव भक्ति जो वैधि साधन भक्ति से प्राप्त होता है, वो भाव भक्ति। और दूसरा है रागानुग साधन भक्ति से प्राप्त होता है, वो भाव भक्ति। लेकिन भाव भक्ति है दोनों ही, देखो, वैधि और रागानुगा। तो इसलिए मैंने ये दिखाया। ये जो चित्र है, कोई वैधि के ट्रैक पे चल के भी भाव भक्ति प्राप्त कर सकता है, और वैधि करके उसको लोभ प्राप्त हो गया तो वो आगे भाव प्राप्त कर सकता है, जिससे वो वृंदावन में जा सकता है। तो ये भाव का भी चर्चा चल। पहले ये लोभ का चर्चा हुआ 17वें और 18वें, सॉरी 14वें 15वें अध्याय में, रागानुग साधन में। अब भी जो चर्चा चल रहा है वो ये है भाव। ठीक है। और ये साध्य भक्ति है, लेकिन ये भी चेष्टा रूप ही है। तो ये कैसे प्राप्त किया जाए भाव? तो दो दो प्रकार के द्वारा, साधना अभिनिवेश मतलब हमारे अभ्यास से, और कृपा से, भगवान और भगवान के भक्त की कृपा से। तो ये दो बात है। तो पढ़िए। भाव हमने की भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। हाँ भाव दशा तक का उत्थान सामान्यता शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल हैं। हाँ तात्पर्य तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दिशा तक पहुंचना निश्चित हो सके।
हाँ, बस बस बस। ठीक है। तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है? तो दो प्रकार के हमें मिल सकता है। तो साधना अभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा प्रसादेन अतिधन्यानाम भावो द्विधाभिजायते। तो भाव दो प्रकार से प्रकट होता है या जन्म लेता है। भावो द्वेधा अभिजायते, मतलब क्या? जन्म लेता है। और जिसके हृदय में वो जन्म लेता है वो कैसा बंदा है? अति धन्य। अति धन्य मतलब क्या? ये बहुत विरल है। सुदुर्लभा हमने चर्चा किया, याद है आपको? सुदुर्लभ, ये स्तर सुदुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और कृष्ण भी देते नहीं। तो जिसको प्राप्त हुआ वो कैसा बंदा है? अति धन्य। अति धन्य। अहो अति धन्या व्रजगो रमण्या तन्यामृतम पीतवती मते मुदा यासाम विभो वत्सतरात्मजात्मजा यस्तृप्त अध्वरा। तो ये ब्रह्मा जी यशोदा इत्यादि का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं, कितने अति धन्य लोग हैं, गैया है जिनका स्तनपान भगवान ने वैयक्तिक रूप से किया। अहो अति धन्य, तो वही शब्द इधर इस्तेमाल है। अति धन्य लोगों को ये प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? कृपा से, प्रसादेन। किसकी कैसी कृपा है? दो प्रकार की। एक है शुद्ध अगर शब्द देखोगे इधर, तो कौन सा पहला नंबर, कौन सा दूसरा नंबर, कोई बता सकता है क्या श्लोक में? साधाना अभिनिवेशेन कृष्ण तद भक्तयोस्तथा प्रसादेन। तो ये नंबर वन जो है और नंबर टू है। तो नंबर टू तो स्पष्ट है ना, कौन सा है वो? कृष्ण या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। कृष्ण तद भक्तयो प्रसादेन, बराबर। तो ये दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार क्या लिखा है? क्या लिखा है बताइए? शुद्ध भक्ति की निरंतर सानिध्य से प्रभु जी। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने भाषांतरित किया है। साधना अभिनिवेश को क्या भाषांतरित किया प्रभुपाद जी ने? शुद्ध शुद्ध भक्तों की। भक्तों का निरंतर सानिध्य। तो ये बहुत विशेष है। हमारे साधन में अभिनिवेश अपने आप से नहीं होगा, शुद्ध भक्त का निरंतर सानिध्य से ही वो हो सकता। इसलिए ऐसा भाषांतरित किया प्रभुपाद जी। साधना अभिनिवेश को प्रभुपाद ने ऐसा क्यों भाषांतरित किया? क्योंकि साधना में अपने व्यक्तिगत संग से कुछ, मतलब शुद्ध भक्त छोड़ करके इतर भक्तों के संग से ये साधना अभिनिवेश नहीं हो सकता, ये बोला जा रहा है कि साधना अभिनिवेश भी कराना। इसलिए हमने पहले से भी चर्चा किया है कि शुद्ध भक्त का संग बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब शक्य नहीं। और वो भी कैसा? निरंतर, कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। उससे हम, क्योंकि उनका संग प्राप्त होगा तो हम क्रियाशील रहेंगे, सेवाशील रहेंगे, सेवा भाव रहेगा। नहीं तो क्या, ये जगत का प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। निरंतर सानिध्य। तो फिर बाद में क्या बोला है कि भाई ठीक है भाई, दो तरह से भाव प्राप्त होता है। तो कौन सा सामान्य है, कौन सा विरल है? तो कृपा वाला जो है कृष्ण और शुद्ध भक्त के सिर्फ कृपा से प्राप्त होगा, ये बहुत विरल है। सामान्यता से कैसा प्राप्त होता है? शुद्ध भक्तों की संगति, जिससे साधना अभिनिवेश होता है, उससे ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें, मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में दृढ़तापूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ऐसी ढीली ढाली भक्ति से या चलता है ऐसी भक्ति से कुछ भाव भक्ति प्राप्त नहीं है। बाकी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है।
जैसे हमने वर्णन किया कि हम ये चिंतामणि है ना, जो भी इच्छा है सब प्राप्त हो जाए। तो लेकिन अगर हमें भाव भक्ति प्राप्त करना है तो हमें दृढ़ता पूर्वक शुद्ध भक्तों का संगत करना पड़ेगा, तो प्राप्त हो। अभी आगे पढ़िए। निस्संदेह। निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है, और यद्यपि हम उसकी उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी ना देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए, या बड़े बड़े विद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करें, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करे। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे, और साथ ही कृष्ण या उसके भक्त की कृपा की आशा करे। ये ये निर्णय है, ये करना है हमें। हमारा साधन देखो, स्कूल में आए हैं तो पढ़ाई करना है, वैसा ही ना। नहीं, मैं क्या, इनको इनको ऑनररी पीएचडी मिला, मेरे को भी मिल जाएगा। तो मैं स्कूल में मूल भी नहीं दिखाऊंगा, मेरे को मिल जाएगा, वो कुछ उचित नहीं है। और गारंटी भी नहीं मिलेगा कि नहीं। इसलिए इसलिए गौर गोविंद महाराज क्या बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद ने कैसा स्कूल खोला है, कोई सुना है? रोने का स्कूल खोला है प्रभुपाद जी ने। किसका स्कूल खोला है? रोने का। लेकिन कौन सा रोना? कृष्ण के लिए रोने का स्कूल। तो ये कृष्ण के लिए रोने का स्कूल है इस बार, ऐसा गौर गोविंद महाराज बोलते हैं। तो वो स्कूल में सिर्फ हम कुछ करेंगे नहीं, दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना पूर्वक, तो ऑनररी डिग्री प्राप्त होगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को प्राप्त भी हो सकता है, विद्वान बन जाएगा तो प्राप्त हो सकता है। तो वही उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी, कैसे विरल है, क्योंकि ऑनररी डिग्री हजारों करोड़ लाखों में एक आदमी को दिया जाए। लेकिन हमने सामान्य विधि को अपनाना चाहिए। मतलब क्या? निरंतर शुद्ध भक्त का संग और दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन, ये करना है। तो ये कैसे प्रकट होता है, ये अवस्था तक उठना कैसे संभव होता है, उसका वर्णन। तो अभी आगे नारद मुनि का उदाहरण है। ये सब नारद मुनि को भी ऐसे महान भक्तों का संग प्राप्त हो, बराबर है। तो पढ़िए तो एक। भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी की जीवनी कथा में मिलता है, जिसे उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत में व्यासदेव से कह सुनाया था। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन के वृत्तांत बतलाते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए। वे महान भक्तों के सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातें तथा उनके गीत सुनते रहते थे। चूंकि शुद्ध भक्तों के मुख से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों को श्रवण करने का अवसर मिला था, अतः वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। चूंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठ रहते थे, अतः उनके अंतकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ। यह भावमय प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होते हैं, क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। भागवत में नारद जी आगे कहते हैं, पहले मैंने महामुनियों की संगति में चतुर्मास बिताया। प्रतिदिन प्रातः तथा संध्या जब वे हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता, और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव लुप्त हो गया
और मैं भगवान भक्ति में दृढ़ हो गया। तो ये है, ये नारद मुनि का उदाहरण दिया है। जैसे उन्होंने, तो ये रति जो शब्द है वो है भाव। तो कैसा, तत्र अन्वहम कृष्ण कथा प्रदाय अनुग्रहेण शृण्वन् मनोहर। तो ये क्या हो गया है, ये शुद्ध भक्त महाभक्ति वेदांत लोग आकर के उधर हरि कथा कर रहे थे चातुर्मास्य में, अभी के यही समय। तो तब भी वो एक छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर कृपा हो और वो रति प्राप्त किया, ऐसा वर्णन है। तो इसके पहले भी कुछ वर्णन है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, जस्ट वर्णन करने के लिए। ये क्या है, तो ये जो भाव भी है, ये साधना अभिनिवेश वाला जो भाव है, वो भी दो प्रकार का। वो क्या है, वैधि रागानुग मार्ग भेदेन परिकीर्तित द्विविधा खलु भावोत्र साधना अभिनिवेश। तो ये जो साधना अभिनिवेश द्वारा जो भाव प्राप्त होता है वो भी दो प्रकार का है। कौन सा है, एक वैधि है और दूसरा रागानुग है। यही बात करते हैं। तो इधर आप देखेंगे यहाँ से, हाँ, तो वैधि द्वारा भाव प्राप्त करना और रागानुग द्वारा प्राप्त करना, तो ये दोनों का अभी बताया गया है। और इसके बाद फिर उदाहरण है, और एक श्लोक बीच में है, साधना अभिनिवेश तत्र निष्पादयन रुचिम राव आसक्ति उत्पाद्य रतिम संजयत असौ। तो इसका अर्थ क्या है कि हम जब ये रास्ते से जाएंगे ना, तो आगे ये आएगा, सिर्फ इच्छा करके नहीं। मतलब क्या कि अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव आए। तो यही बोला जा रहा है, साधना अभिनिवेश शुरुआत कब होता है, निष्ठा में। उसका अच्छा परिपक्वता होते 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 वो भाव में परिपक्व हो जाता है, और फिर रति निर्माण होता है। तो यही चीज को मैंने वो डायग्राम में दिखाया था। ये जो है, ये यही है। ये जो यहाँ बोला जा रहा है, हाँ, ये ये हाँ। तो ये जो बताया मैंने आपको, ये यही यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो श्लोक अभी दिखाया मैंने आपको, ठीक है, ये हिंदी में नहीं आ रहा है, बाद में आ सकता है, लेकिन समझ नहीं। फिर नारद मुनि का उदाहरण दिया, और फिर वो पहले भाव प्राप्त किया फिर प्रेम प्राप्त, फिर दोनों श्लोकों का वर्णन। तो ये जो प्रेम का स्तर है, ये कब प्राप्त होता है उसका वर्णन है। 1:5:28 का हो गया। ये जो श्लोक है, हम शरत प्रावृशिका ऋतु हेतु हरेर्विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम् संकीर्त्यमानम् मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। तो ये रजस तमस पूरा पार करके वो शुद्ध सत्व में पहुंच गए, और उन्होंने भाव के बाद प्रेम की प्राप्ति, वही शरीर। कैसे, ये 4 ऋतु 4 महीने में, तो क्या निरंतर उनके संग में थे वो, उनका उच्चिष्ट गाया, उनका कथा सुना, उनका सेवा किया, तो उन्होंने सब प्राप्त करवाया। हाँ, ये पढ़िए अभी। कोई पढ़ सकता है।
पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य की पढ़िए पढ़िए। ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतएव यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः साय हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। आगे पढ़ो प्रभु जी। नहीं, तो वही यहाँ पर क्या है, शुद्ध भक्त की संगति मात्र से, मतलब कि दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, जिनके पास है वही दे सकते। तो ये साध्य प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्तों की संगति गंभीरता पूर्वक। यही चीज है, रत्यात्तु भाव एवात्र न तो प्रेमा विधि मम भक्ति प्रवृत्ति भक्ष्य से सत्य कृत। तो ये नारद मुनि का उदाहरण हमने देख लिया। अभी आगे इसका और प्रमाण दे रहे हैं सताम प्रसंगात ये श्लोक से, तो जिसका चर्चा हमने पहले भी किया था। कैसे, तो यहाँ पर प्रमाण क्यों दे रहे, क्योंकि सताम प्रसंगात मतलब क्या, ये उत्कृष्ट संग से, और संग में क्या हो रहा है, मम वीर्य सम्मदो, मेरे वीर्य मतलब कपिल मुनि बोल रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, जैसे गोवर्धन आदि लीला जहाँ पे बहुत शक्ति भगवान ने दिखाया, वो कथा सुनेंगे प्रेमी भक्तों से तो क्या होगा, भवंती हृत करुणा रसायन कथा, कान और मन को वो बहुत आनंद देने वाली होगी। उससे क्या होगा, तज्जोषणात आशु अपवर्ग वर्तमान, तो जल्दी से जल्दी आदमी मोक्ष के पथ पर चले। और कैसे वो आगे बढ़ेगा, वो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुकृष, तो आदो श्रद्धा हो, साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, निष्ठा प्राप्त होता है, फिर भाव प्राप्त होता है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश। तो यही प्रभुपाद जी हम बोल रहे हैं। भाई पढ़िए इसको, इस कथन की पुष्टि। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी 3.2525 हुई है, जहां भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है कि उस बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संसार कर सकने की शक्ति रखता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नव दीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। हाँ, तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण चीज बता रहे थे ऊपर, कि क्या होता है इंग्लिश में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इंजेक्ट। देखो हमको कब कुछ रोग हो जाता है तो टैबलेट कभी मिलता है और कभी इंजेक्शन दिया जाता है, तो जल्दी काम कौन सा करता है, फटाक से काम कौन करता है, इंजेक्शन इंजेक्शन। इंजेक्शन। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट किधर जाता है, अपने रक्त में जाता है। वैसे ही ऐसा प्रेमी भक्त से आप जब श्रवण करोगे तो क्या होगा, वो बताएगा कि उसके पास ये इंजेक्शन देने का शक्ति है। तो अगर वो जब बोलता है तो श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार करने की शक्ति रखता है, तो ये संचार करने को इंजेक्शन बोला है प्रभुपाद। इसलिए देखिए, इसलिए मैं अभी बोल रहा था ना कि हमारे हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जब शुद्ध भक्त आते हैं आपके सेंटर में या आपके मंदिर में, तो सब छोड़ छाड़ के उधर जाइए,
ये देखो, ये क्लास में कुछ होने वाला है नहीं, स्पष्टता से बोल रहा हूँ, वही प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं। तो ऐसे दिव्य भक्त, इसलिए हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट उतना हो सकता है कि ये कैसे शुद्ध भक्त का संग लेना है, क्या लेना है। वो इंजेक्शन देता कहाँ से है? कान से देता है ना, इंजेक्शन कहाँ देता है? एक्चुअल इंजेक्शन अपने वाणी से, अपने हरिनाम हरिकथा से कान द्वारा इंजेक्शन देता है। और कान भी नहीं, हृदय, कान से हृदय में जाएगा, तो हृदय भी, हृदय से श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए हमने इसका विस्तार से चर्चा किया, बराबर। श्रवण, तो याद है किसी को? श्रवण प्रक्रिया में भाग लेना कैसा होता है, वो क्या है, किसी को याद है? क्योंकि इंजेक्शन प्राप्त करना है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कान और हृदय खोलना तो पड़ेगा ना, नहीं खोलेंगे तो लगेगा ही नहीं। ध्यान से सुनना चाहिए प्रभु जी, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत अच्छा। श्र से श्रवण, श्रद्धा, देखो तीन चीज क्या है, श्रवण। श्र से श्रद्धा है प्रभु जी। हम्म। श्रद्धा से सुनना चाहिए। और वक्ता पे, मतलब उन पे श्रद्धा, उनके जो वर्ड है वक्ता को श्रद्धा से सुनना चाहिए। या फिर वरण वरण करना, मतलब क्या बोलते हैं, उनके जो कही हुए वाणी उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, वरण करना मतलब शंकर। स्वीकार करना, बराबर। और श्रवण, शुरू न में मतलब नम्रता से सुनना नम्रता, चाहिए, हाँ हम्बल। नम्रता। हाँ, नम्रता मतलब क्या? हम्बल प्रभु जी, हम्बल होना चाहिए। हाँ, वो तो, वो ट्रांसलेशन बता है, वो पूछ रहा हूँ उसका अर्थ क्या है। वो आपने बस बोला था जो कि बोल मन की रहे हैं। कमेंट्री, जो मन में जो चलता है ना, उसकी कमेंट्री को बंद करके नम्र होके हाँ, उनकी हाँ बातों को सुनना चाहिए, हाँ, ऐसा बोला था कान आपने। और हृदय वक्ता को देना चाहिए। नहीं तो क्या, क्लास भी चल रहा है, अपना मन का कमेंट्री चल रहा है, अपना इंद्रियों का कुछ क्रिया भी चल रहा है, तो ये कहाँ कुछ ज्यादा विशेष कुछ करेगा नहीं, सुकृति जरूर करेगा। इसलिए शुद्ध भक्त का अच्छे से श्रवण करिए, एटलीस्ट उतना आप समझ गए। ये पूरे 19 अध्याय में सिर्फ एक चीज से आप समझ गए कि भाई शुद्ध भक्त जब आएंगे तो उनके चरणों में बैठ करके हृदय पूर्वक सुनने का प्रयास करो, स्वीकार करने का प्रयास करो, जिज्ञासा करो, और उनका सेवा करो। इतना समझ गए तो सार है। और वो सारे ये श्लोक है सामने आपके, तो कपिल भगवान बता रहे कि हमको श्रद्धा रतिर भक्ति ये विकसित करना है, तो नवदीक्षित को ये उच्च भक्तों का संग लेना ही पड़ेगा। नहीं तो इंजेक्शन नहीं मिलेगा, टैबलेट से कुछ होने वाला नहीं है विशेष, हल्लू हल्लू होगा। और वो टैबलेट में भी क्या होता है, भेसड़ होता है। भेसड़ मतलब क्या? बहुत मिश्रण होता है ना उसमें, मिश्रण। तो वो टैबलेट भी कभी 200, 300, 400 अलग अलग, तो उसका प्रभाव आराम से होता है। तो और कभी कभी जाली टैबलेट भी होता है, बराबर की, उसका तो कुछ नहीं होता, कितने भी टैबलेट खाओ, कितने भी साल खाओ, कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, इंजेक्शन लेने को जाना चाहिए। तो शुद्ध भक्त का संग लेना चाहिए, तो ये बात, ये सार है कि ऐसा प्राप्त करें। हमारे भक्ति में अगर प्रगति करना है तो शुद्ध भक्त से संग करना, प्रसंग करना, उत्कृष्ट तत्विद्धि भक्त। तत्विद्धि प्रणिपातेन, वो जो बिल्कुल, श्लोक है। बिल्कुल, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, यही तो तीन करना। तो वरण स्वीकार करने अगर संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए, परिप्रश्न करना चाहिए स्वीकार करने के लिए कि हे प्रभु जी, हे महाराज जी, आपने ये बताया, मैंने पहले ऐसा श्रवण किया था, तो इसको कैसे हम समझे, कैसे आचरण करें। तो परिप्रश्न भी करना चाहिए। जितना हम समझेंगे उतना आचरण कर पाने का प्रयास करो। नहीं तो क्या, इधर से आकर के इधर से चला जाए, कभी कभी इधर भी नहीं घुसता, इधर घुसा तो भी इधर से निकल जाता, इधर से जा करके ये अंदर घुसना चाहिए। तो वो घुसाने का शक्ति किसमें है, शुद्ध भक्त में। इसलिए इधर कुछ घुसा है, नहीं घुसे कुछ ज्यादा होगा नहीं, शुद्ध भक्त इंजेक्शन देगा तो जरूर घुस जाएगा, क्योंकि उसका शक्ति है ना, डॉक्टर का शक्ति है। टैबलेट देने वाला तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, वो एक्चुअली रोग को देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद रोगी है।
जैसे जैसे टैबलेट देने वाले ये है। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है सबसे, वही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। देखिए खोजने का अर्थ क्या, मतलब क्या, उसके लिए लालायित होना चाहिए, और आने के बाद बहुत उत्साह होना चाहिए, हृदय खोल करके। खोजना एक अलग बात होती है ना, खोजे मतलब आप उनका चिंतन कर, उससे भी शुद्ध हो जाते। शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है ना कि उनका स्मरण करके भी आप शुद्ध होता है। सोचिए कितना तो श्रवण करेंगे तो क्या होगा। तो ये जो श्लोक है ये भागवतम में परीक्षित राजा बोल रहे हैं। हाँ देखिए ये श्लोक लिखा हूं मैं। ये परीक्षित राजा बोल रहे हैं सुखदेव, हे सुखदेव जी, आप किसी घर पे जाते हो तो आप मात्र कितने देर रुकते हो? वो दोहन मात्र है। जितना समय गाय दोहने के लिए लगता है 15-20 मिनट, उतना ही समय आप एक जगह पे रुकते, घर में रुकते हैं। और वो भी क्यों रुकते हो? दूध पीने के लिए नहीं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनको कुछ उपदेश देने के लिए रुकते थे। लेकिन यहाँ पर आप उपस्थित हो इतने समय के लिए, तो वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और उनका सराहना कर रहे हैं। देखिए, अहो अद्य वयम ब्रह्मन सत सेवया क्षत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भवस तीर्थ का कृपा। यारे आपने ये जगह को तीर्थ स्थल बना दिया, हमारे जैसे शत्रु बंधु के सामने आकर के, और आपने हमें कुछ सेवा करने का मौका दिया। हम पतित है, शत्रु, क्षत्रिय भी नहीं, शत्रु बंधु है, और आपने हमको शुद्ध कर दिया, हमको आपने तीर्थ बनाया, ऐसे बोलना। और ये जो श्लोक है ये मैं आपको अभी बता रहा था, ये क्या बोल रहे हैं? ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धंति वै गृहाः किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। इसका अर्थ क्या है कि आप जैसे महात्मा जिनका संस्मरण से ही तुरंत क्या शुद्ध हो जाता है? घर शुद्ध हो जाता है। कैसे? संस्मरण से, सम्यक रूपेण स्मरण करके। इतना शक्ति है सुखदेव गोस्वामी और उनके अनुयायी में कि सम्यक रूपेण स्मरण करना मतलब क्या, उनका, उन्होंने दिए गए आदेशों का पालन करके उनका राह देखना, कि उनको खुश कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोले कि मैं एक क्षण भी मेरे गुरु महाराज को भूला नहीं। तो ये है, इसलिए प्रभुपाद तीर्थ स्थल बन गए, और उन्होंने इतने सारे इस्कॉन के मंदिर है, ये सब तीर्थ स्थल बनाए। तो वो क्या बोल रहे हैं, अरे आपका सिर्फ संस्मरण करके मेरा घर, मेरे परिवार और मेरा हृदय ये सब शुद्ध हो गया तुरंत। तो फिर किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौच आसन आदि। तो फिर अगर आपका दर्शन होगा तो क्या कहना, कितना शुद्धिकरण होगा। दर्शन तो छोड़ो, आपका स्पर्श हो गया तो कितना ज्यादा शुद्धिकरण हो जाए। स्पर्श छोड़ो, आपका अगर पाद संहासन करने का हमें मौका मिले और वो चरण अमृत प्राप्त हुए तो कितना शुद्धि होगा। तो ये शक्ति है शुद्ध भक्तों। सभी तीर्थों का शक्ति भी, पवित्रता का शक्ति किससे आता है? शुद्ध भक्त से। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता। तो हम जब तीर्थ स्थल पे जाते हैं ना, तो हम हमारा सब पाप उधर धोते हैं और तीर्थ स्थल गंदे हो जाते। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे, या प्रभुपाद के जो शिष्य है शुद्ध भक्त, वो पानी में जब नहाते हैं तो क्या होता है? वो तीर्थ स्थल शुद्ध हो जाता है। इतना उनमें शक्ति है, सोचिए। तो ये उनका स्मरण का, तो ऐसे भक्तों का हमें यथाशक्ति, यथा उत्सुकता ढूंढना चाहिए, हमारा कर्तव्य पालन करते हुए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी इसका उदाहरण दिया जा रहा है, पढ़िए आगे उदाहरण।
ये भाव भक्ति अभी कैसे प्राप्त किया जाए वो बताया, बराबर कि नहीं। दो तरह से प्राप्त किया जाता है, वो भी बताया, कृपा से और साधना अभिनिवेश से, शुद्ध भक्त के निरंतर संग से। तो इसका एक उदाहरण दिया है, वो पढ़िए। पुराणों में क्या उदाहरण दिया है, आगे पढ़िए। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्तिन की कथा आती है, जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। हाँ, तो ये जो चंद्रकांति है, रात भर नाच करके उनको कृपा प्राप्त हो गई भगवान की। तो देखिए दो उदाहरण है इधर, एक है नारद मुनि, एक है ये चंद्रकांत। तो ये रागानुगा का उदाहरण है, चंद्रकांत। तो उसको कृपा से प्राप्त हो गई चंद्रकांति को। आगे पढ़िए ये। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उसके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अहेतु की कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को तीन समूह में बांटा जा सकता है: केवल बोलने से वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से आलोकदान, तथा शुभ कामनाओं से हार्द। तो ये अभी साधना अभिनिवेश का उदाहरण हो गया। एक वैधि साधना अभिनिवेश नारद मुनि का उदाहरण हुआ, जिन्होंने ये इनका संग प्राप्त किया, और एक चंद्रकांति रागानुगा भाव भक्ति का उदाहरण। अभी ये हो गया साधना अभिनिवेश वाला भाव, वैद्य और रागानुगा। यहाँ पर अभी क्या है, श्री कृष्ण तद भक्त प्रसादज, उससे भी भाव प्राप्त हो सकता है। तो उसका वर्णन है, तो वो कैसे मिल सकता है कृपा। वो कृपा कैसे मिलता है, वाचिक मतलब क्या, कुछ आदेश मिलते हैं हम कृष्ण से या कृष्ण के भक्तों से, या उनका अवलोकन प्राप्त होता है, या उनके हार्द मतलब क्या, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त। तो देखिए जैसे ईश्वर पुरी कृष्णेर मतिरस्तु ऐसा बोल दिया माधवेंद्र पुरी ने उनको, कि भाई आपका मन कृष्ण में लगे, बस हो गया काम। ऐसा इसलिए हमने ऐसे शुद्ध भक्त का ही पूरे जीवन भर ऐसा सेवा करना चाहिए कि वो एक दिन बोले, हमें क्या बोले, सिर्फ बोल दे एक बार कि भाई कृष्णेर मतिरस्तु, बस। फिर अपना जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो कर रहे हो उसका पराकाष्ठा प्राप्त हो गए। तो ये ही है, सिर्फ बोल करके नहीं तो देख कर, अवलोकन। जैसे वो उदाहरण है ना चैतन्य महाप्रभु का, जिसको अवलोक प्राप्त हो गया उसको क्या होता है, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूराकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्पपटली फाटदं स्त्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते महेन्द्रादिश्चकितायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तमेव गौरम स्तुमः। तो ये अवलोकन है या कृपा कटाक्ष है, राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्र शिव जी ने किया है। क्यों, उसके लिए प्रार्थना कर। तो ये सिद्धांत है, हमें दोनों करना चाहिए, प्रयास करना है, प्रार्थना और करते रहना है, क्योंकि ये कृपा का बात है। तो ये तीन प्रकार का है। हाँ, तो ये तीन उदाहरण है, उसके बाद तीनों के एक एक उदाहरण है, वो पढ़ी। वाचिक प्रसाद का नारद पुराण का उदाहरण क्या है, पढ़ी। नारदीय पुराण में केवल बोलने से वाचिका भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। हाँ देखा, तो नारद मुनि का, हम नारद मुनि देखते हैं उसको क्या प्राप्त हुआ है, भगवान के शब्द। द्विजेंद्र तवो मयि अस्तु भक्ति रव्याभिचारी,
ऐसी भक्ति मेरी अव्यभिचारी भक्ति आपको प्राप्त होवे मेरी, ऐसा बोला हूं, बस हो गया था। आलोकन का पढ़िए अभी, अवलोकन। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से आलोकदान, कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जांगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से उनकी दृष्टि हटा नहीं पाए। हाँ, तो ये कब हो रहा है? जब भगवान जांगल, कुरु जांगल में कब जा रहे हैं? जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं ना, तो बीच में उनको जाते जाते हर जगह पे वो रुक रहे थे, हर जगह पे उनका आदरातिथ्य हो रहा था, और फिर भगवान का कृपा कटाक्ष उनको प्राप्त। तो क्या हुआ? उनको सबको ये सब प्राप्त हो गया। ये शक्ति है जब अवतार प्रकट होते हैं। लेकिन अवतार जाने के बाद हमको क्या भाव है? वही चीजों का श्रवण कीर्तन करेंगे, तो वही अवतार है, कथा के। तो ये उदाहरण है अवलोकन। और इसका क्या उदाहरण है? जहां तक हार्दिक शुभकामनाओं हार्द की बात है, शुक संहिता में नारद शील व्यास देव ने से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूं कि वह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते हैं। तो देखिए, तो सुखदेव गोस्वामी को भी नारद मुनि का भी कृपा प्राप्त, तो बहुत विशेष है। तो देखिए, ये विशेषता। और दूसरा भी उदाहरण है अभी, सातवें स्कंद का, इत्यादि अलग अलग उदाहरण है। युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को भी ऐसा कैसे प्राप्त हो। वो पढ़िए अंतिम आज के लिए। कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवत में 7.4.36 एक कथन मिलता है जहां राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उसके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह है हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। तो ये है पूरा। तो ये है भाव भक्ति। अभी अगला अध्याय जो है वो हम अगली बार शुरुआत करेंगे। तो ये हो गई भाव भक्ति, ठीक है। और एक उदाहरण दिया है, पर्वत मुनि नारद मुनि से कहते हैं, वो किसके बारे में है? ये जो व्याध है वो भी भक्त बन जाए उसके। तो ये अंतिम उदाहरण, नारदस्य प्रसादेन प्रह्लादे श्रुतवास। और फिर अहो धन्यासि देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणात् नीचोप्य अथ उत्पलको लेभे लुब्धको रतिम उच्यते। तो देखो, ये जो मृगारी है वो भी कृतकृत्य हो रहा है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं अंतिम। और बाद में बोल रहे हैं कृष्ण कृपा के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी आगे करेंगे। तो वो क्या है 5? वो आगे बताएंगे, ठीक है। भक्तानां भेदतः 5। तो ठीक है, फिर ये चर्चा हो गई आज हमारी। तो अभी अगली बार हम ये भाव भक्ति के क्या लक्षण है ना, ऐसे 9 लक्षणों का वर्णन है 18 अध्याय में। वो 9 लक्षण देखेंगे। जैसे ये है तितिक्षा, नहीं तितिक्षा कैसे चल, शांतिर अव्यर्थ कालत्व, विनक्तिर मान शून्यता इत्यादि। तो ये अगली बार चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर विराम देंगे और फिर प्रेम भक्ति भी तो अगली बार खत्म हो जाएगा। हाँ, 100%। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन है प्रभु जी, क्लोज बुक से जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, तो आप बोले थे ना क्लास के बाद थोड़ा, अगर हाँ तो मतलब अगर अगले क्लास के बाद बता दीजिए, अभी आज मेरे को और एक ये है। ठीक है प्रभु जी। ओके, ठीक है। ये इस अध्याय का है क्या, क्या पहले वाले का है? पहले का है प्रभु प्रभु जी, जी। एक है। पहले पहले वाले का मेरे को जाके देखना पड़ेगा वो खोल करके। ठीक है, एक प्रश्न बताइए, देखते हैं क्या है। सिंपल है, वो प्रयागराज और राम के लिए मेरा डाउट, कि आंसर है हम लोगों के पास, बस मतलब डाउट है कि वो मतलब होगा या नहीं होगा, हाँ तो ऐसा पूछिए, कुछ। जल्दी से बताइए क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है। रेखा माता जी आप पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, रेखा माता जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये पहला ये जो क्वेश्चन था ना, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तों और जन सामान्य के लिए कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया, तो ये ना प्रभु जी डायरेक्ट नहीं है, पर मैंने आंसर लिखा है कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तों और जन सामान्य के लिए धन का आदर्श तौर पर विभाजन का उदाहरण प्रस्तुत किया। हाँ 50%। ये कौन सा अध्याय है माता जी? ये ना स्टार्टिंग का प्रस्तावना में है प्रभु जी ये। हाँ, प्रस्तावना, ठीक है। नहीं तो मेरे को लगा हाँ ये सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातर ही उधर भी है ना, कि रूप गोस्वामी ने हाँ। साधक देह में साधन किया ना, तो ये प्रस्तावना का हम्म। प्रश्न। ओके। तो उधर जो दिया गया है बराबर, हाँ 50% का तो आदर्श प्रभु जी ये वगैरह। आंसर सही है क्या? हाँ, उधर वही तो दिया है, और क्या अभी इसमें डाउट क्या है? हम्म। हाँ हाँ बस। दे- और प्रभु जो पहली बार देखना है, कहाँ मिले थे ना, उसके अगर लिए तीन आपको आंसर दिए हैं। देखना ही है तो क्या ये प्रस्तावना में है, क्या क्या भूमिका में? यस यस, आमुख आमुख। आमुख में? हम्म। ये प्रभु जी पेज नंबर ना नहीं, मेरे पास वो पुस्तक थोड़ी है, सॉफ्ट कॉपी है। अच्छा, हम्म, इसमें तो शायद नहीं रहेगा। सेकंड पेज पे ही है प्रभु जी आमुख के। नहीं, मेरे पास जो ये है उसमें आमुख है ही नहीं ना। हाँ हाँ तो मैं आमुख आप पढ़ाए थे प्रभु जी हम लोगों को? अब भी देख नहीं सकते, लेकिन वही है। मतलब मेरे हिसाब से तो वही दिया था हमने, उसके ऊपर चर्चा भी किया था ना, 50% का याद है? 50%। हाँ यस प्रभु जी। ठीक है। चलो। ओके प्रभु जी। और हरे हरे कृष्णा। हाँ। और प्रभु जी एक है ना, वो भी आंसर है कि देखिए, शीला रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दाबिर खास तथा सागर मल्लिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। तो प्रभु जी और ये भी लिखा है कि सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से बंगाल की जब रूप गोस्वामी से मिले, जब वो बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तो ये तीन आंसर है, तो क्या लिखे प्रभु जी? एक्चुअली पहला मीटिंग मेरे हिसाब से रामकिली में ही हुआ। हाँ लेकिन इसमें लिखा है ना, शिला रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं क्या? वो एक्चुअली पहली बार जब मिले थे ना चैतन्य महाप्रभु, तब रूप गोस्वामी उनका नाम नहीं हुआ था, तब दबीर खास वो थे वो। मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर थे, ज्यादा उन्होंने महाप्रभु के बारे में कुछ बताया नहीं, उल्टा बताया कि ज्यादा कुछ इसको करो मत ज्यादा। लेकिन राजा बोला नहीं नहीं नहीं, अरे ये इतना बड़ा है, इसको सैलरी किसको नहीं देता तो भी इसके पीछे इतने लोग दौड़ रहे हैं, मैं इतना सैलरी दे रहा हूँ तो भी कोई शरणागत नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आप सही बोले कि तब भी वो मिले नहीं है, देखा होगा, लेकिन भेंट नहीं हुई है उनकी। तो तीनों भेंट, में से कौन सा लिखना है, वही कंफ्यूजन है प्रभु जी, और कुछ नहीं। तो ये 3 लाइन स्पष्ट लिख दीजिए, कहाँ क्या क्या हुआ, ये आपके हृदय में भी रहेगा और कुछ समस्या अच्छा। नहीं। प्रभु जी, लेकिन बुक्स में बहुत स्पष्टता से लिखा है कि पहली बार उन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज में मिले, ऐसा लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस।
हाँ कि यस चैतन्य प्रभु। महाप्रभु से पहली बार उप गोस्वामी इलाहाबाद के प्रयागराज में मिले हैं, ऐसे करके हाँ, लेकिन वहां तो सब ये हुआ ना, शिक्षा हुई ना उधर। शिक्षा दिया गया था। हाँ, 7 दिन तक, 10 दिन का। 10 दिन का, यस। तो देखिए, चैतन्य चरितमृत के हिसाब से आप लिखेंगे तो भी कुछ समस्या नहीं, तथ्य वो लिखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। चलेगा, ओके प्रभु जी, ओके ओके ठीक है। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण।